प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सहाचार्य, हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज साहित्य लहरी कृति की 2 पदों की व्याख्या कराने जा रही हूँ। पहला पद इस प्रकार है। राधे कीनो कौन स्वभाव, प्राणपति वेदन विभूषित सुन गुण चित चाव। सूरदास जी ने इस पद में स्वकीय नायिका राधा के पतिव्रता रूप का चित्रण किया है। राधा की एक सखी राधा से पूछती है कि हे सखी, तूने पति को वश में रखने वाला ये कैसा सुंदर स्वभाव बना लिया है। प्राणपति यानी कृष्ण, वेदन माने वेदों का एक नाम श्रुति, श्रुति अर्थात कान, शून्य गुण यानी शून्य अर्थात आकाश का गुण अर्थात कालापन, कालेपन से अर्थ निकला कृष्ण। इस तरह अर्थ होगा, राधा तुम अपने कानों में केवल कृष्ण का नाम सुनना चाहती हो। आगे की पंक्तियां इस प्रकार है। भानुवंशी रस सुधाग्रह ते न निकसत पाप, रजनी चरगुण जान दधिसुत धरन रिपुसुत चाव। भानुवंशी रस यानी भानु अर्थात सूर्य, सूर्य का पर्याय हंस होता है। हंस अर्थात हंसी, उसके वंश का रस हास्य। सुधाग्रह यानी अमृत का घर अर्थात होठ। इस पंक्ति की व्याख्या हुई, हंसी तो तेरे होठों से निकल ही नहीं रही है। रजनीचर गुणजात, रजनीचर यानी राक्षस, उसका गुण गुस्सा। जान अर्थात जो नहीं है, रहित। दधिसुत उदधि का पुत्र चंद्रमा, उसे धारण करने वाले शंकर, उसका रिपु कामदेव। तो इन पंक्तियों का अर्थ हुआ, हे राधे, तुझे गुस्सा तो आता ही नहीं है और तुम्हारा मन हमेशा कामदेव यानी प्रेम में लगा रहता है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है। रजनीचर हित भक्ष सो तन सरस दीपत आव, सूर्य श्याम सुजान सुखिया अगट उपमा दाव। रजनीचर माने चंद्रमा, उसका हितकारी चंद्रमा का हितकारी शंकर, उसका भक्षण धतूरा, धतूरे को कनक भी कहते हैं, अर्थात शब्द का अर्थ निकला सोना। हे राधा, तेरा शरीर सोने की तरह आभा से दमक रहा है। सूरदास जी इस प्रकार सखी द्वारा राधा की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि इस राधा में चतुर स्वकीय नायिका तथा पूर्णोपमा अलंकार दोनों गुण विद्यमान हैं। विशेष टिप्पणी। स्वकीय नायिका उसे कहते हैं जो तन मन वाणी से अपने प्रिय के अनुकूल रहती है। पूर्णोपमा अलंकार है जहाँ पूर्णोपमा में उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म व वाचक शब्द विद्यमान होते हैं। अब मैं आपको दूसरे पद की व्याख्या कराती हूँ। ये पद इस प्रकार है। हरि पलक धारो धीर, हित तिहारे करत मनसिच सकल शोभा तीर। इस पद में सखी कृष्ण से अज्ञात योगना नायिका राधा के सौंदर्य के विषय में कह रही है। सखी कहती है, हरि यानी कृष्ण, हे कृष्ण, पल भर के लिए अपने मन में धैर्य धारण करो। दूसरी पंक्ति का अर्थ है, हे कृष्ण, तुम्हारे हित के लिए मनसिज यानी कामदेव ने राधा को विविध अंगों की शोभायुक्त बना दिया है और तुम्हारे निकट लाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं। भूमि सुत अरिमित्र रिपुपुर ते निकासत आय, शुद्ध आखर भरत ग्रीशम रिपुन मध्य साय। भूमि सुत अरिमित्र रिपुपुर यानी भूमि सुत पेड़, उसका अरि शत्रु अर्थात बंदर, उसका मित्र राम, राम का शत्रु रावण, उसका पुर लंका, लंका को लंक कर लो, जिसका अर्थ है कमर। इस प्रकार अर्थ निकला कमर। शुद्ध सु आखर, अक्षर यानी सुवर्ण, इस प्रकार शब्द बना सुवर्ण। ग्रीष्म रिपुन, ग्रीष्म का दुश्मन बादल, जिसे पयोधर अर्थात वक्ष भी कहते हैं। तो इस प्रकार अर्थ निकला कि नायिका के कमर से सोना निकालकर उसके वक्ष में रख दिया है। आगे की
पंक्तियां हैं। भानु त्रिय जननी सुहित को सहचरी गुण लेत प्रथमहि उपमा सारंग सो करावत हेत। भानु त्रिय जननी, भानु यानी सूर्य, सूर्य का तीसरा दिन मंगल, उसकी जननी भूमि, उसका हितकारी मेघ, उसकी सहचरी बिजली, उसका गुण चंचलता। तो शब्द यहाँ पर निकल कर आया चंचलता। सारंग यानी मृग, अर्थात मृग के उपमान नेत्र, हेत माने प्रेम। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ निकला, राधा में चंचलता का गुण समाप्त हो गया है। मृग के नेत्रों के समान उसके नेत्र के द्वारा कामदेव यह संबंध करा रहा है। आगे की पंक्तियां हैं। हान दिनपति शशि शोभा रंच राजत मान, सूर प्रभु अज्ञान मानो छपि उपमा साज। हान दिनपति, दिनपति की हानि अर्थात रात्रि, उसका पति चंद्रमा, शीश यानी मुख, अज्ञान अज्ञात यौवन नायिका, छपि लुप्त। तो अर्थ निकला, आज तो चंद्रमा की शोभा के समान उसका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि इस पद में अज्ञात यौवना नायिका तथा लुप्तोपमा अलंकार विद्यमान है। इस प्रकार मेरी ये व्याख्या यहीं समाप्त होती है।